इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को ऐसे ही जालिम नहीं कहा जाता। रमजान का पावन मौका और आप जानते हैं इसराइल ने क्या किया है, कंप्लीट ब्लॉकेड। जी हां, आज रमजान के पावन महीने का तीसरा दिन है और गजा और वेस्ट बैंक तक जाने वाली मानवीय मदद पर, राहत सामग्री पर इसराइल ने रोक लगा दी है। मानो इसराइल जो है गजा वेस्ट बैंक में रहने वाले आम फलस्तीनियों को चिढ़ा रहा है, दुनिया भर को चिढ़ा रहा है कि रमजान का पावन महीना और देखो हम क्या कर रहे हैं। सोचकर भी सेहत पैदा होती है दोस्तों। आज वहां का आम इंसान जो है वो रो रहा है, वो कह रहा है कि जंग रुकनी चाहिए। वो कह रहा है कि मैं अपने बच्चे को 2 निवाला जो है वो तक नहीं खिला पा रहा हूं। वो कह रहा है कि मुझे नौकरी चाहिए, मगर इस सब पर कंप्लीट ब्लॉकेड लगा रहा है इसराइल। आखिर क्यों? आखिर क्या वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से इस मुद्दे पर खामोश हैं? सोच के भी सेहत पैदा होती है दोस्तों। और आज मुझे याद आ रहे हैं बांग्लादेश के हिंदू भी, क्योंकि हाल ही के दिनों में उनके पावन मौकों पर बांग्लादेश की जो अतिवादी ताकतें हैं उन पर हमला किया था। जो लोग बांग्लादेश के हिंदुओं पर होने वाले हमलों पर जश्न मना रहे थे, आज जो गजा में हो रहा है ये आईना उन्हें भी दिखाया जाना चाहिए दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं हो क्या रहा है। आपकी स्क्रीन पर यह अल जजीरा की खबर। गजा में फलस्तीनी रमजान के दौरान भूखमरी और भूख से डर रहे हैं क्योंकि इसराइल ने इलाके में सारी मानवीय मदद रोक दी है। जबालिया शरणार्थी कैंप में एक महिला ने चेतावनी दी, यहां अकाल और अफरा तफरी मच जाएगी। संयुक्त राष्ट्र और दुनिया भर के देशों ने इसराइल के इस कदम की निंदा की है। मिस्र, कतर और जॉर्डन ने इसे संघर्ष विराम समझौते और मानवाधिकार कानूनों का खुला उल्लंघन बताया है। कौन सा संघर्ष विराम, कौन सा सीज फायर? उसकी धज्जियां इसराइल लगातार उड़ा रहा है और अब आम इंसान के सामने अनिश्चितता का एक भविष्य, एक अंधकारमय भविष्य। मैं चाहूंगा आप अल जजीरा की ये रिपोर्ट देखें और इस रिपोर्ट में जो जो बतलाया जा रहा है उसका अनुवाद भी मैं आपको लगातार एक बार फिर बता दूं। ये रिपोर्ट जो अल जजीरा ने वहां के ओल्ड गजा से फाइल की है, उसमें आम इंसान ये कह रहा है कि पहले चरण के युद्ध विराम को बढ़ाया जाए। हमें जंग नहीं चाहिए, हमारे बच्चों को 2 निवाले दो। यहां नौकरियां नहीं है। आखिर ट्रंप नेतन्याहू को बढ़ावा क्यों दे रहे हैं? क्या वजह है? हम क्या करें? खाने के लाले हैं। इसके अलावा दोस्तों छापेमारी की जा रही है। आप कुछ न्यूज नेटवर्क का ये वीडियो देखिए। यहां पर रमजान के पावन मौके पर एक मस्जिद पर हमला कर रही है इस्राएली सेनाएं और इस्राएली सेटलर्स। देखिए। और मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, ये इकलौती मस्जिद नहीं है जिस पर हमला किया गया है। इंटरनेशनल न्यूज एजेंसीज के मुताबिक अब मैं आपको बतलाने वाला हूं कहां कहां पर इसराइल जो है वो हमला कर रहा है। एक एक करके आपकी स्क्रीन पर कहां कहां छापेमारी की गई है। अल मस्द और अर्राक अल तायह गांव में, इसके अलावा कफरनीमा, देर इब्जी और नबी सालेह गांव में, तुर्मुस अय्या कब्जे में, इसके अलावा अल इसावैया कब्जा में हमला किया गया है जहां एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। अल खादर कब्जे में इस्राएली सेनाओं ने हमला किया है और साथ ही अल-क्लिया शहर में जहां इस्राएली फायरिंग में एक शख्स घायल हो गया। और आप जानते हैं बर्बरता छोटे छोटे बच्चों पर बर भी जा रही है। बीबीसी ने इस बारे में क्या कहा है, क्या रिपोर्टिंग की है, उस पर गौर कीजिए। इस्राएली सेना ने कब्जे वाले वेस्ट बैंक के जेनिन शरणार्थी कैंप पर आंसू गैस छोड़ी, जिससे 3 महीने की एक बच्ची दम घुटने से बेहाल हो गई। वफा न्यूज एजेंसी के मुताबिक फलस्तीनी रेड क्रेसेंट सोसाइटी ने बच्ची को अस्पताल पहुंचाया। रिपोर्ट में बताया गया है ये घटना ऐसे वक्त हुई जब इस्राएली सेना जेनिन में 21 जनवरी से जारी बड़े हमले को आगे बढ़ा रही है। इस ऑपरेशन में अब तक कम से कम 27 लोग मारे गए हैं, 120 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और दर्जनों जगह जो है आंशिक रूप से नष्ट कर दिए गए हैं। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जो लोग इंसानी बदहाली पर जश्न मनाते हैं, क्या वो खुद को इंसान बता सकते हैं? जो लोग तालियां पीट रहे हैं वेस्ट बैंक में जिस तरह का अत्याचार हो रहा है या गजा में जिस तरह का अत्याचार हो रहा है, क्या वो लोग अपने आप को इंसान बता सकते हैं? बिल्कुल उसी अंदाज में जो लोग बांग्लादेश में हिंदुओं के धार्मिक स्थलों पर हमला करते हैं। मैं फिर बता दूं दोस्तों, धार्मिक संवेदनशील मुद्दा है, लिहाजा जब अत्याचारी को लगता है कि उसे किसी खास कौम पर अत्याचार करना होता है तो वो उनके धार्मिक स्थलों पर हमला करते हैं। यह हम लगातार फलस्तीन में देख रहे हैं, गजा में देख रहे हैं, हमने लगातार ये वेस्ट बैंक में देखा है। जेनिन के शरणार्थी शिविरों से जो कहानियां सामने उभर कर आ रही हैं वो सिहरन पैदा करने वाली हैं। मैं जानता हूं दोस्तों, आप में से कई लोग इस रिपोर्ट को देखकर खुश नहीं हुए होंगे। मैं भी ये सोच रहा था कि भाई रमजान के पावन मौके पर यह रिपोर्ट दिखाई जानी चाहिए या नहीं दिखाई जानी चाहिए, मगर फिर मैंने सोचा जो जुल्म आम फलस्तीनी पर हो रहा है दुनिया तक ये खबर तो पहुंचनी चाहिए ना। और आप जानते हैं मैं अपने मंच पर बगैर लाग लपेट के आप तक सच पहुंचाता हूं। अगर हमास कोई जुल्म करता है तो वो सच मैं आप तक पहुंचाता हूं। जब वो अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करता है तो वो खबर मैं आप तक पहुंचाता हूं। कमेंट सेक्शन में कुछ अंधभक्त आकर, कुछ सिरफिरे आकर गाली दें, उसका असर मुझ पर नहीं पड़ता है।
वो खबर मैं आप तक पहुंचाऊंगा, क्योंकि बतौर पत्रकार ये मेरा धर्म है। मैं किसी भी खबर का सिर्फ एक रुख आप तक नहीं पहुंचाऊंगा। किसी भी खबर के तमाम पहलुओं, खासतौर से जो अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं, वो आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। मगर आपको यह भी जानना पड़ेगा कि इस वक्त जो गजा में हो रहा है, जो वेस्ट बैंक में हो रहा है, वो पूरी तरह से एक तरफा है। हमास ने जुल्म किया। आज जो 60,000 लोग मारे गए हैं, वो 7 अक्टूबर 2023 में हमास ने जो हमला किया था, उसी का परिणाम है। इस बात से हम मुंह नहीं मोड़ सकते। मगर इसका मतलब यह नहीं कि इसराइल जो कर रहा है उसे जायज ठहराया जाए। जी हां, हमास ने अपने हमले में 1200 बेकसूर इसराइलियों को मौत के घाट उतार दिया था। शीरी बिबास और उसके 2 मासूम बच्चे उसी का हिस्सा थे। मगर उसके बाद जो इसराइल ने किया, तमाम हदें पार कर दी। 60 से 70,000 बेकसूर औरतों और बच्चों को मारना, और वो भी आतंकवाद के नाम पर। कहां इन लोगों की इंसानियत? और सबसे बड़ी बात, ये ना सोचें कि इसराइल इसे बदले के तौर पर ले रहा है, क्योंकि इसराइल का प्रधानमंत्री एक कायर, एक डरा हुआ आदमी है जिसका नाम है बेंजामिन नेतन्याहू। क्योंकि ये ना भूलें कि इसराइल का प्रधानमंत्री एक ऐसा शख्स है जो अपनी जान बचाना चाहता है, जिस पर भ्रष्टाचार के मुकदमे चल रहे हैं। स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, अगर इन तमाम चीजों से लोगों का ध्यान हटेगा तो बेंजामिन नेतन्याहू का जेल जाना तय है। उन पर 3 भ्रष्टाचार के बड़े मुकदमे चल रहे हैं। इसके अलावा नेतन्याहू की नीतियों की वजह से अभी जो लोग हमास के कब्जे में हैं, यानी जो इसराइली हमास के कब्जे में हैं, उनकी जान जोखिम में है। क्योंकि लगातार ये खबरें सामने उभर कर आ रही हैं कि कई इसराइली जो मारे गए, वो न सिर्फ हमास के जुल्म की वजह से मारे गए, बल्कि IDF यानी इजरायली डिफेंस फोर्सेस की बमबारी में भी मारे गए। ये एक ऐसी हकीकत है जिससे हम मुंह नहीं मोड़ सकते। दुनिया इसराइल के जुल्म से मुंह नहीं मोड़ सकता। दुनिया जो गजा और वेस्ट बैंक में चल रहा है, उससे मुंह नहीं मोड़ सकता दोस्तों। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.